आज की इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा होती है। स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते भी हैं, बट देन द फैक्ट इज ज़िंदगी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानने के बावजूद भी हम बहुत सारी बातों की या बहुत सारे विचारों का परिभाषा नहीं दे पाते। वी कैन नॉट डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन दो वी नो अबाउट दोज थिंग्स। ऐसा ही एक सिचुएशन है या ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। हम जानते हैं अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे आर यू सक्सेसफुल और नॉट, हम कई बार इसका जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में। बट क्या अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू नो अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि बीइंग सक्सेसफुल को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि सबके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। सक्सेसफुल अगर मैं मेरे हिसाब से इस वीडियो के संबंध में कहूँ तो अगर आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बटन मिल जाए, अगर आप उसे हिट कर दें तो मेरे लिए तो वही सक्सेसफुल हो जाएगा। वेल, इफ़ यू हैव नॉट डन इट, प्लीज़ डू दैट एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो सकता है। एक 20 साल के लड़के के लिए कॉलेज में एडमिशन मिलना, एक बाइक मिल जाना शायद उसके लिए सक्सेसफुल हो। 30 साल के एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा जॉब, कंपनी में अच्छा पोजीशन और अच्छा पे स्केल उसके लिए शायद सही हो। शादी हो जाना भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा है 40 साल के इंसान के लिए, he would have his own reasons to call himself successful or not. We have all different definitions in front of us. 40 साल का इंसान अपना परिभाषा बोलेगा अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। 20 साल का व्यक्ति अपना ही अलग एक परिभाषा देगा। 60 साल का या 80 साल का इंसान जो मरने को है, वो अपने हिसाब से बीइंग सक्सेसफुल का कोई और ही डेफिनेशन देगा। सबका डेफिनेशन अलग है। क्या इसका मतलब ये है कि बीइंग सक्सेसफुल का जो कॉन्सेप्ट है वो कांस्टेंट नहीं है और वैरी करता रहता है? वेल, ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सारी चीज़ें बेस्ड हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर। अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमने हासिल कर ली तो हमारे लिए बहुत सही है। अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमने हासिल नहीं की तो हमारे लिए बहुत बुरा। और इसलिए कोई जब आपसे सवाल पूछता है क्या आप सक्सेसफुल हो या नहीं, हमारे मन में एक जवाब प्रीफिक्स रहता है कि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा बंगलो, अच्छा गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये सब मेरे पास है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, और अगर ये सब नहीं है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। उस 25 साल की उम्र के इंसान के हिसाब से जो कुछ उसको हासिल कर लेना चाहिए था ज़िंदगी में, अगर वो सब कुछ उसने हासिल किया है तो वो खुद को सक्सेसफुल कंसिडर करेगा। तो सक्सेस एक्चुअली होता क्या है? तो सक्सेस एक्चुअली होता क्या है? क्या ये सब कुछ मटेरियलिस्टिक बातों के ऊपर बेस्ड है? क्या ये सब कुछ पैसों के ऊपर बेस्ड है? क्या ये सब कुछ फेम और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है लोगों के? वेल, द आंसर इज डेफिनेटली इट इज़ बेस्ड ऑन मटेरियल, बट इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हाँ, अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के दृष्टिकोण से इसे डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हो सकता है सच है, बट हमेशा नहीं। एक वीडियो मैंने इस तरह इंटरनेट में वायरल होते हुए देखा है। एक्टर्स का नाम नहीं बताऊंगा, पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा जब भी मैं इन एक्टर्स की बात करूंगा। एक सीनियर आर्टिस्ट को एक जूनियर आर्टिस्ट इस तरीके से बात करते हुए कहते हैं कि जब आप मेरे वहाँ पर रहने के लिए आए थे, जहाँ पर जिस होटल में मैं काम करता था, वहाँ पर आपके चप्पल छूट गए थे, और जब मुझे पता चला कि आपके चप्पल छूट गया तो मैंने उनसे कहा कि उनको लौटाना मत, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। द फैन, इवन इफ बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, स्टिल ही हैड टुवर्ड्स दैट सीनियर एक्टर। जब ये सीनियर एक्टर ने इस बात को सुना, उन्होंने ये कहा, ऑस्कर जैसे बड़े अवार्ड से भले ही मुझे कोई रिस्पेक्ट मिल जाए, बट स्टिल इनके जैसे लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इस प्यार के सामने कोई भी अवार्ड
बड़ा नहीं दिख सकता। एंड कितना सच बात है ये, कितनी बड़ी सच्चाई है। क्योंकि वो अवार्ड, वो रिस्पेक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर देश आपको दे रहा है, एक फॉर्म्ड कमिटी आपको दे रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा एक इंसान का प्यार, एक इंसान के आंखों में रिस्पेक्ट आपके लिए वो किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा हो सकता है। इमेजिन करिए कोई आपके पास आकर, एक अनएक्सपेक्टेड इंसान आकर ये कहता हो कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है दुनिया में। कोई आपसे ये कहता हो कि आप जैसा अच्छा इंसान हमने कभी नहीं देखा। ये बातें आपको कितनी सुंदर लग सकती है। वेल, किसी बड़े इंसान ने इस तरह कहा है, इवन इफ यू विन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर ओन सोल यू गेन नथिंग। कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लो, जिसके अंदर मटेरियलिस्टिक सक्सेसफुल चीज़ें भी आती है, आप हासिल कर लो, पर अगर आप खुद के रूह को खो दो तो कोई मतलब नहीं। हमारी रूह दूसरों में दिखाई देती है या दूसरे लोग देख सकते हैं। जब दूसरे लोग देखते हैं उसे, उसके बारे में कहते हैं, वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, यार तुम इतने अलग कैसे हो, तुम इतने डिफरेंट कैसे हो। और जब ये होता है हमें समझ में आ जाता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट इज हैपनिंग विद मी, दिस इज अबाउट ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। जस्ट इमेजिन करिए आपके पास दुनिया का पूरा पैसा हो, सब कुछ हो, पर प्यार करने के लिए और रिस्पेक्ट करने के लिए कोई नहीं। वेल, अगर आपके पास पूरे पैसे हो तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे ज़रूर, पर दिल से नहीं करेंगे, दिमाग से करेंगे, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, बस सिर्फ इसलिए। जब लोग आपको दिल से रिस्पेक्ट करें आपके प्रिंसिपल्स के लिए, आपके सोच के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, वो रिस्पेक्ट करें और ये सोचें कि आपके जैसे इंसान की ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी में, दैट इज़ व्हेन यू कैन कॉल योरसेल्फ सक्सेसफुल। नहीं तो शायद मटेरियलिस्टिकली हाँ आप सक्सेसफुल हो, पर उसमें कमी है, उसमें खोट भी हो सकती है। आई होप एंड आई बिलीव दैट इन दिस कमिंग ब्यूटिफुल डेज आप इस रिस्पेक्ट को, इस खूबसूरती को जो कामयाब होने से एक इंसान को मिलता है, वो ज़रूर आपको मिले।